हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ सक्सेस विद भारत में। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मैथ में जो टॉपिक है आज का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। इसे अनुपात और समानुपात कहते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात सामान्यतः कोई संख्या या कोई राशि या किसी भी दो राशियों के बीच ये संबंध बताता है, पहली राशि दूसरी राशि कितनी गुनी है ना। जैसे कि ए और बी दो राशि हैं, इसको हम इस तरह से बताएंगे, ए अनुपात बी, या पहली राशि जिसमें कि पहली राशि अंश होती है और दूसरी राशि हर होती है। मतलब पहली राशि न्यूमरेटर होती है, दूसरी डिनोमिनेटर होती है। इसे तो अनुपात कहते हैं। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाती है। और समानुपात को इससे डिनोट करते हैं, अनुपात को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आपको समझ में आ ही गया होगा। अनुपात यानी कि पहली राशि दूसरी राशि कितनी गुनी है ये बताया जाता है। और समानुपात दो अनुपातों के बीच जो समानता होती है उसे समानुपात कहते हैं। आगे अपने अंश पे चलते हैं। हाँ, तो क्या 8, 16, 38 तथा 76 समानुपाती हैं? मैंने आपको बताया ही था समानुपात। जब दो अनुपात समान होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। अब ये हमारी हो गई ए, बी, सी और डी, 4 संख्या हो गई। इसमें 8 अनुपात 16 समानुपात 38 समानुपात 76 ये पूछ रहा है। इसे हमें प्रूव करके बताना है। अब क्या है, इसे लिखेंगे 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। ऐसे ही 38/76, 38 एकम 38, 38 दूनी 76, 1/2। मतलब 8/16 38/76 के बराबर है। इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या राशियां 8, 12, 18 सतत समानुपाती हैं? अब पहले हमने जो देखा था वहाँ ए, बी, सी, डी 4 थी राशियाँ हमारे पास। इस पे हमारे पास 3 राशियाँ हैं। अब ये बोल रहा है लगातार ये एक दूसरे की समानुपाती हैं, तो हम कैसे करेंगे? 8/12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसे 2/3 भी लिख सकते हैं। अब सतत
अब 12 ही 18 के साथ लेंगे। 12/18, 3 चौक 12, 3 6 18, 2 3 4, 2 3 6, 3। अब ये 2:3, ये बराबर है, मतलब ये लगातार समानुपाती हैं। पहली बात, इसे स्टार्टिंग से देखना ज़रूरी है, अगर बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखिए, नोट डाउन करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15, 45, 20 का चतुर्थानुपाती याद करें। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 4 वेरिएबल होते हैं, A, B, C और D। ये अनुपात की साइन है, ये समानुपात की साइन है। ये हमें D पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 15 अनुपात 45 समानुपात 20 अनुपात D। इसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट D, इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमें बोल रहा है D ज्ञात करने के लिए। D ये इधर चला जाएगा, BC/A। ये चतुर्थानुपाती निकालने का एक सूत्र बन गया। अब हम निकाल लेंगे। D को हम x रखते हैं। B क्या है? 45, C 20, A 15। अब इसे काटते हैं। 15 × 45, 3 दूनी 6, ये 60 निकला है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। फिर से वैसे ही जैसे पहले किया था हमने, A अनुपात, B समानुपात, C अनुपात, D। 16 दे रखा है हमें और 25 D दे रखा है। मध्य अनुपाती यानी कि बीच के वेरिएबल ज्ञात करने हैं। और इसे भी x मान लेते हैं दोनों को, ठीक है। अब 16 हम ऐसे ही ज्ञात करते हैं, 16/x बराबर x बराबर 25, जैसे कि हमने लिखा था पहले, A/B बराबर C/D। करते हैं इसको तो ये x² हो जाता है, और ये 16 और 25 पक्षांतर ऊपर चला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। ये यहाँ से स्क्वायर हटके रूट हो जाता है। मज़ा आ रहा है ना? या दोबारा से मैं इसे ऐसे करती हूँ, ठीक है। ये रूट हो गया 16 × 25, x बराबर 16 का रूट निकालेंगे 4, 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 × 4 20। ये मध्य अनुपाती 20 निकल के आता है। नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया अपना
एक तरीका और है इसका निकालने का फॉर्मूले से। ये सूत्र है मध्यानुपाती बराबर A इंटू डी डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 और 16 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अब मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, या उसे फॉर्मूला बोल लो। तृतीय अनुपाती यानी कि जो भी कुछ निकालना है उसे x मान लेते हैं। हमें दो वेरिएबल दिए हैं a और b। b स्क्वायर अपॉन a। बी दिया है 16, ये 16, ये दिया है 9। 16 का स्क्वायर 256 बटे 9। तृतीय अनुपाती 256 बटे 9, ये हमारा हो गया आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं हम नई टाइप के सवाल पर। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c को ज्ञात कीजिए। हमें a b c वेरिएबल निकालने हैं। कैसे करेंगे? इसका एक ट्रिक लेंगे। a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। a अनुपात b क्या है? 3:4। b अनुपात c क्या है? 6:7। इस तरीके से लिखेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। 6 तिया 18 अनुपात 6 चौक 24, 7 चौक 28। और इसमें कॉमन लेंगे। दो नाम 18, 2 कम 2 2 4, 2 कम 2 2 चौक 8। ये हमारा आंसर हो गया। A, B और C, इसे नोट डाउन करिए। आते हैं अपने नए सवाल पे। यदि P अनुपात Q बराबर 5:8, Q अनुपात R बराबर 12:7 तथा R अनुपात S बराबर 14:15 हो तो P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, उससे भी कर सकते हैं, इससे पहले किया था, लेकिन इजी मेथड बताऊंगी। P अपॉन Q इसे लिख सकते हैं ऐसे, Q अपॉन R इंटू R अपॉन S। इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 से 5, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 7 से 7। सभी कुछ कट गया, बचा गया 1:1। ये हमारा आंसर हो गया।
ऐसे ही यहाँ पे Q से Q कट जाता, R से R कट जाता, P और S बचता। तो P अनुपात S बराबर सॉरी 1। आंसर हो गया, नोट डाउन। आते अपने नए सवाल पे। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात D बराबर 2:3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। अपने पहले वाली ट्रिक पे आते हैं। कैसे निकालेंगे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है। A अनुपात B क्या है? 2:3। B अनुपात C क्या है? 2:3। C अनुपात D क्या है? 2:3। वैसे ही लिखेंगे हम इसे। इसका इंटू इसका इंटू इसका इंटू सीधे इंटू। दो दूनी 4, 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अनुपात 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 अनुपात 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ये हमारा आंसर हो गया। A, B, C और D। एक बार और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। जैसे मैंने तीर लगा रखा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। जैसे कि मैंने साइन लगा रखा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका इसमें। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। जैसे साइन लगा रखा है, और सीधे इसमें करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये जैसे साइन लगा रखा है। समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं। यदि P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर 4:5:3:2 तथा S अनुपात T बराबर 3:5 हो तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S अनुपात T का मान ज्ञात कीजिए। कैसे क्या करेंगे? करते हैं, चलो। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S अनुपात T क्या है? 4:5:3:2। S अनुपात T 3:5। इसके साइन कैसे लगाएंगे?
बात समझ में आ रही है ना? हम 4 का गुणा 3 से करेंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 का गुणा 5 से करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे साइन चल रहे हैं वैसे ही वैसे करेंगे। 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12, 5 का गुणा 3 से 5 तिया 15, 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9, 2 का गुणा 3 से 2 तिया 6, 2 का गुणा 5 से 2 पंजे 10। मैं हर पैटर्न के साइन तुम्हें बता रही हूँ। अभी पिछले बताए थे उसमें 2-2 के हिस्से थे, तो जैसे कि उसमें साइन लगाने थे। अब इसमें 4 थे, PQRS एक साथ थे और S और T अलग थे, तो इसके साइन इस तरह से। हर पैटर्न का एक एक सवाल इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये इसका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। आते अपने नए सवाल पे। यदि A अनुपात B अनुपात बराबर 2:3, B अनुपात C अनुपात बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 6:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। अलग अलग पैटर्न के सवाल इसलिए मैं आपको बताते जा रही हूँ कि किस में किस तरह से साइन लगाना है। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 6:7। इसका साइन ऐसे लेंगे, इसका साइन ऐसे लेंगे, इसका साइन ऐसे लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। मजा आ रहा है ना? 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 6 में, फिर 3 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 6 में, फिर 3 का गुणा 4 में, फिर 4 का गुणा 6 में, फिर 3 का गुणा 4 में, फिर 4 का गुणा 7 में। इस तरह से करेंगे। जैसे जैसे साइन चल रहे हैं वैसे ही करेंगे। 2 तिया 6, 6 छिंग 36, 3 तिया 9, 9 छिंग 54, 3 चौक 12, 12 छिंग 72, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम इजी भी कर सकते हैं और कुछ कॉमन लेके, जैसे कि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। और इजी कर सकते हैं। 3 छिंग 18, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये हमारा आंसर हो गया। ABCD। नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं थोड़े से टफ सवाल पे। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली व दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 है तथा दूसरी व तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? आते करते हैं। वैसे ही चलेंगे। पहले इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको B, इसको C। 3 संख्या हो गई। A अनुपात B अनुपात C। पहली 2:3
3, दूसरी 5:8, पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8। अब जैसे हम ट्रिक से चल रहे थे पहले लेंगे एंड दो का गुणा 5 में 5 दूनी 10, 3 का गुणा 5 में 3 पंजे 15, 3 का गुणा 8 में 8 तो 24, ये हो गया। अब वो कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है, यानी कि इन्हें वेरिएबल में ले लेते हैं। 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 98। 10 और 15 25, 25 और 24 49, x बराबर 98, x बराबर 98/49। ये 2 बार गया। x बराबर अपना 2 निकल के आया है। अब वो पूछ रहा है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमारी 15x, हम लिख देंगे इसे 15x बराबर 15 × 2 30। ये आंसर हो गया हमारा। ये हमारे वेरिएबल निकल के आए थे। 10x प्लस 15x प्लस 24x इक्वल्स टू 98 उसने दे रखा है। 10 प्लस 15 प्लस 24 49x बराबर 98। 49 नीचे आ गया, x यहीं रह गया। 49 2 बार कट गया। अब दूसरी संख्या निकालनी है 15x। x हमारा 2 आया है, इसमें पुट कर दिया। 15 दूनी 30, ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लो बच्चों। आइए करते हैं। सबसे पहले 5 का लेते हैं अनुपात। 5 बड़ा इसका 40% निकालते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 4, ये 2 निकला। रद्दी कितने की हुई? 2 की। तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7। ठीक है। दूसरे का लेते हैं। 7 का कितना? 50%। 50 एकम 50, 10 दूनी 100, 2। 7 में 7/2 का वृद्धि हुई है। जितनी की वृद्धि है वो 7 में जोड़ दिया। इसका एलसीएम लेंगे। जब इसमें यहाँ कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। एलसीएम 2 आया। पहले इसमें डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 का 1 में 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का 7 में 2 सत्ते 14 गुणा कर दिया। दो का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का 7 में गुणा करेंगे 7, 14 और 7 21/2। अब आते तीसरे पे। 75% बटे 100। 75 25 या 75 और 25 चौक 100।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, इस 8 में 6 जोड़ देंगे, 8 और 6 14, ठीक है। एक 7 निकला, 21/2 निकला और 14 निकला। हमारे आते हैं वेरिएबल पे, नया अनुपात क्या होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, ये 7, 21/2, तीसरा 14 निकला था। इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसके इंटू कर देंगे बराबर करने के लिए, जैसे कि एलसीएम करते हैं। ए निकला है हमारा 7, बी निकला 21/2, सी निकला है 14। अब इससे बराबर करने के लिए इसमें इसका इंटू कर देंगे, 7 दूनी 14, 21, 14 दूनी 28। ये आंसर है, इसको और ईजी कर लेते हैं। 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, ये हमारा आंसर हो गया। ये नया अनुपात निकल आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नए सवाल पे। एक गांव में स्त्री व पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक हो तो स्त्री व पुरुष की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। निकालेंगे स्त्री की अनुपात बोल रहा है, इसे वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। 5x पुरुष की 3x। अब कह रहा है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है तो 5x - 3x बराबर 40। ऐसे करेंगे, 5x - 3x 2x बराबर 40, x बराबर 40/2, तो नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 20, x बराबर 20 आता है। इसको हम पुट कर देंगे। टोटल स्त्री और पुरुष की पूछ रहा है, 3x + 5x बराबर 8x, 8 x है 20, 8 दूनी 16, 160। टोटल संख्या है स्त्री और पुरुषों की 160। समझ आया? यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है तो हम लिखेंगे 5x - 3x = 40। सॉरी, जब भी ऐसे पूछे स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 अधिक है या पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 40 अधिक है, तो इस तरह से उसे माइनस ही करेंगे। किसी भी वेरिएबल को जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, = 40 रख देंगे जो भी दिया होगा। 5 में से 3 गया, 2x = 40, x बराबर 40/2, 2 से 40 कट गया, 20 आया। x के जो मान आया उसे हमने पुट कर दिया, 5x + 3x = 8x, 8 × 20 की जो वैल्यू आई वो रख दी x की वैल्यू, 8 दूनी 16, 160 आंसर आ गया अपना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल अभी तो हमने इतने ही करे हैं, आगे हम हाई लेवल पे और चलेंगे जो दूसरे पार्ट में आएगा। आज के लिए इतना ही है। अनुपात समानुपात के लेक्चर में आज के लिए इतना ही। आज थोड़े लो लेवल के सवाल थे, हम आगे दूसरे पार्ट में थोड़े हाई लेवल के सवाल पे चलेंगे जो पेपर में आते हैं जनरली। हमारे चैनल को आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।